देख रहे हैं मुकाबला, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज भी बिहार में बदलाव की बयार है, चर्चा गर्म है, राजनीतिक उठापटक की आशंका बहुत तेज है। हम मुकाबला में बड़ी चर्चा करें उससे पहले आपको एक एक करके अपडेट दे देते हैं। 3 दिन से बिहार में बवाल है, इस पर आज पहली बार तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अभी खेला होना बाकी है। हालांकि तेजस्वी ने बात गोल गोल भी घुमाई। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार उनके आदरणीय हैं और हमेशा रहेंगे। इससे पहले उन्होंने आरजेडी विधायक दल की बैठक में भी कई बयान दिए। उन्होंने कहा कि जनता हमारी ताकत है, हमें पूरे तरह से धैर्य रखना होगा। तेजस्वी ने यहां भी कहा कि नीतीश का सम्मान किया है, चाहे वो भले ही 2005 से पहले वाली आरजेडी सरकार को लेकर बयान देते रहते थे। अब देखिए, बिहार में लगातार हलचल बढ़ती जा रही है और इसी हलचल के बीच लालू यादव ने अपने सभी विधायकों को पटना में रहने का आदेश दे दिया है। आज आरजेडी की विधायक दल की बैठक के बाद लालू यादव ने अपने विधायकों और एमएलसी को पटना में रहने का आदेश दिया है। जाहिर है, लालू यादव नहीं चाहते कि नीतीश जाते जाते आरजेडी के विधायकों को भी तोड़ जाए। वहीं आज बिहार की राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जेडीयू नेता और नीतीश कुमार की करीबी नीरज कुमार ने बड़ा आरोप लगाया। नीरज कुमार ने कहा कि आरजेडी का नेतृत्व बेचैन है, क्योंकि आरजेडी की आदत है नौकरी के बदले जमीन लेना, और नीतीश कुमार ने 2,15,000 शिक्षकों को नौकरी दी। आरजेडी को मौका नहीं मिला, ना तो पदस्थापन में उनका चला और ना ही नौकरी देने में चला। तो देखिए, अभी तक जो नेता एक दूसरे के खिलाफ इशारों में बयान दिया करते थे, अब वो तकरार खुलकर सामने आ गई है और खासकर जेडीयू फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है और फ्रंट फुट पर आकर ये बताने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो अगर महागठबंधन का दामन छोड़ रही है तो क्यों छोड़ रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताएं। लालू के करीबी और आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि जो भी फैसला होगा वो लालू यादव लेंगे, लेकिन मनोज झा ने यह भी कहा कि आरजेडी सरकार नहीं गिराएगी। इस सरकार की हत्या लालू या तेजस्वी नहीं करेंगे। हम आपको इस बीच ये भी बता दें कि नीरज कुमार और मनोज झा की बात आपको सुनवाएंगे। इसके बाद मुकाबला में हम चर्चा करेंगे कि क्या नीतीश का इस्तीफा तय है या फिर लालू यादव कोई बड़ा खेल करेंगे और तेजस्वी के लिए रास्ता खोल देंगे। क्या नीतीश पलटेंगे या नहीं पलटेंगे, फायदा बीजेपी को ही होगा। पहले आप सुनिए आज के बड़े बयान। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। बैठक में समकालीन राजनीति में जो चल रहा है हर मुद्दे पे चर्चा हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो। उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा, उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। जिस सरकार की बुनियाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी का, उस सरकार के गिराने के बारे में कभी हम सोच सकते हैं क्या? इस सरकार ने रोजगार दिए हैं, अस्पतालों की काया पलट कर दी है। उस सरकार को अपने सृजन किए हुए बच्चे की हत्या हम नहीं करेंगे। तो बयानबाजी खुलकर सामने आ गई है और इन बयानबाजियों से लगभग ये अब तय हो चुका है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने जा रहे हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के साथ आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल बिहार आ सकते हैं और नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। अटकलें बहुत तेजी के साथ लगाई जा रही हैं कि कल का दिन बिहार की राजनीति के लिए काफी अहम हो सकता है। कल के दिन ही नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और फिर बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए में शामिल होकर नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। ऐसे में जो जानकारी मिल रही है वो ये कि जेपी नड्डा कल पटना आ सकते हैं और जेपी नड्डा के पटना आने का सीधा सीधा मतलब ये है कि नीतीश कुमार का कल शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। नीतीश कुमार कल इस्तीफा देंगे। कल जेडीयू के विधायक दल की बैठक होनी है और उसके बाद ये माना जा रहा है कि अपना इस्तीफा देंगे और फिर नई सरकार बनाने का जो प्रस्ताव है वो भी रखा जाएगा।
इसी पर आइए करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अजय कुमार पांडे, प्रवक्ता एलजेपी हमारे साथ हैं। कुंतल कृष्णा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं। मनजीत कुमार सिंह, प्रवक्ता जेडीयू। अभिषेक यादव, नेता आरजेडी हमारे साथ हैं। और धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनजीत कुमार सिंह जी आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूँ। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन ये बहार टिकाऊ क्यों नहीं है? हर 2-2 साल में क्यों बदल जाता है आपका साथ? देखिए, सही में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राजद के मन में खोट था। राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि खेला होना बाकी है, और राजद के अंदर ही संशय था। और हम लोग तो कोई संशय वाली स्थिति में नहीं थे। हमारे नेता नीतीश कुमार जी फ्रंट फुट से खेलते हैं और उनके अंदर न संशय है, न संशय में वह राजनीति करते हैं। लेकिन महागठबंधन में गांठ पाड़ने का कार्य किसी ने किया तो वह राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने किया। हम लोग तो महागठबंधन के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं रहे थे, लेकिन इनके वरिष्ठ नेता मनोज झा जी और इनके वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी ने क्या क्या उन लोगों ने टिप्पणी किया, यह सारे मीडिया चैनलों पर इसका जिक्र हो रहा है। तो जो संशय की स्थिति थी वह राष्ट्रीय जनता दल को बताना चाहिए था, मनोज झा जी को बताना चाहिए था कि उनके अंदर जनता दल यू को लेकर क्या संशय की स्थिति मनजीत थी, जी क्या बता तो रहे परिस्थिति थे, ये थी। तो आप हैं जो डामाडोल रहते हैं, ये तो आप हैं जो पता नहीं चलता कि 2 साल बाद किसके पार्टनर बन जाएंगे। बस मुख्यमंत्री बने रहना है आपको, फिर चाहे आपको कितनी बार भी अपने पार्टनर्स को बदलना पड़े, कितनी बार भी दोस्ती तोड़नी पड़े और कितनी बार भी किसी से दुश्मनी करनी पड़े। देखिए, हमने अपनी स्थिति स्पष्ट की है और हम लोगों ने तो महागठबंधन के खिलाफ कुछ बोला भी नहीं। और राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बयान आ गया कि खेला होना बाकी है। तो इस बार खेला तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और आपके चैनलों पर यह बात चल रही है कि अभी बैठक खत्म हुई है और तेजस्वी यादव जी ने बयान दिया है कि खेला होना बाकी है। तो हम लोग तो जनता दल यू के लोग हैं। कल क्या होगा किसने देखा? लेकिन इससे पहले अपने नेताओं के बयान भी तो सुन लेते। आप जेडीयू पर कुछ नहीं बोलेंगे आज। देखिए कितनी जल्दी राजनीति बदल जाती है। कल तक जिस आरजेडी का आप सपोर्ट करते थे, कल तक जिन्हें अपने बड़े भाई बताते थे, आज उनमें ही आपको खोट नजर आ रहा है। यही तो पूछ रही हूँ आपसे कि इतनी जल्दी कैसे यू टर्न ले लेते हैं, इतनी जल्दी कैसे ये विचारधाराओं का शिफ्ट हो जाता है आप लोगों के अंदर? ये तो आप राष्ट्रीय जनता दल से पूछिए। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता मनोज झा, शिवानंद तिवारी जी से पूछिए, उन्होंने किस आधार पर नीतीश कुमार जी को पापी तक कहा। और मनोज झा जी ने कहा कि संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो सारी परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई है वह राष्ट्रीय जनता दल ने किया है, और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता आपके साथ बैठे हैं, उनसे इस संशय की स्थिति को पूछ लीजिए। मैं अभी उनसे पूछ लूंगी, लेकिन आपको नहीं लगता मनजीत जी कि आप गजबई करते हैं? आपको नहीं लगता है कि आप हर बार अपने पार्टनर से अलग हो जाते हैं, हर बार बहुत जल्दी उनमें कमियां भी ढूंढने लगते हैं? आप सोचिए, आप 2 साल सरकार चलाने के बाद आपको याद आया कि कितने बड़े करप्ट हैं। आपको अब जाके याद आ रहा है कि ये जमीन के बदले नौकरी दिया करते थे। देखिए, नीतीश कुमार जी कभी एक नीति सिद्धांत का नाम नीतीश कुमार है, और नीति सिद्धांतों के आधार पर वह 18 वर्षों से बिहार में सरकार चला रहे हैं, और 13 करोड़ जनता बिहार का विश्वास उनके ऊपर किया है, और लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में रहे। और हमारे नेता तो बेदाग हैं, और जिस तरह से वह बेदाग हैं, और इसी कारण बिहार की जनता उनको पसंद करती है, और हर बार लोकतंत्र में उनको जनता पसंद करती है और उनकी सरकार बनती है। मनजीत जी, अब देखिए कहावत, ये लाइन बिल्कुल आप पर सटीक बैठती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुर्सी ना जाए। चाहे आपके दोस्त बदलते जाएं, आपका चेहरा बदलता जाए, आपके बयान बदलते जाएं, आपकी विचारधारा बदलती जाए, लेकिन कुर्सी नहीं जानी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है, और नीतीश कुमार के राज्य के विकास के कामों से, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता जब आस्था विश्वास रखती है, उस पर किसी अब प्रकार इस हिसाब से जाऊंगी तो सिर्फ 45 सीटें जीत पाए थे आप। सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी थी और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी थी। मनजीत जी, इस बात में तो मत ही जाइए कि आपके कामों पर मुहर लगाइए। मैं अपने सहयोगी के पास चली जाती हूँ, फिर आपकी बातों का जवाब मैं लूंगी। नीतीश, अभी इस वक्त बिहार में चल क्या रहा है? अब जेपी नड्डा के कल पटना पहुंचने की जानकारी है। उधर तेजस्वी कह रहे हैं कि जनता हमारी मालिक है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि खेला होगा। होने क्या जा रहा है बिहार में?
देखिए, अब तय है, कल 10 बजे का वक्त लगभग तय है जब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। उसी समय जेडीयू विधायकों की बैठक बुलाई गई है और उस बैठक के बाद नीतीश कुमार को नए सिरे से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। फिर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, उसमें वो नेता चुने जाएंगे और फिर उसके बाद नए सिरे से शपथ ग्रहण होगा। तो ये जो प्रक्रिया है लगभग तय मानी जा रही है। अब कहीं कोई शक नहीं है और ये इस बात का अंदेशा किसी को नहीं है कि अभी भी कोई संदेह है। आरजेडी के नेता भी भले कैमरे पर अभी कुछ नहीं कह रहे हों, लेकिन उनको पता है। और तभी जो मीटिंग हुई उसमें लालू यादव ने अपने विधायकों को कहा है कि वो अपनी तरफ से कोई पहल ना करें, क्योंकि कुछ विधायक जानना भी चाह रहे थे कि हमें आगे क्या करना है, क्या हम इस्तीफा दे दें या हम खुद ही हम लोग समर्थन वापस ले लें। तो इससे इनकार करते हुए कहा गया है कि आपको इस्तीफा नहीं देना है, आप बने रहें, अपनी तरफ से कुछ भी ना कहें और जो चीज़ें हम लोग की रही हैं हम लोग उनको जनता के बीच रखेंगे। तो एक तरह से आरजेडी खेमे ने भी अब मान लिया है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। नीतीश कुमार को मनाने की बात तो दूर रही, अब उनकी तरफ से जो एक कोशिश होने की संभावना थी जोड़ तोड़ की, वो कोशिश भी अब आरजेडी को भी नहीं दिखाई दे रही है। तो इसलिए अब कहीं से कोई इसकी संभावना नजर नहीं आती। अब इंतजार सिर्फ इस बात का कि कल नीतीश कुमार 10 बजे जब इस्तीफा देने जाएंगे तो उसके बाद फिर आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुंतल कृष्णा जी। कुंतल कृष्णा जी, बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा जब बात नीतीश कुमार की आती है तो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में क्यों नजर आ जाता है? जिस नीतीश कुमार के लिए बड़े बड़े दावे आप लोग कर रहे थे जब आपका दामन छोड़ा था कि उन्हें कभी वापस नहीं लेंगे, दरवाजे उनके लिए बंद हो गए हैं, ये एकाएक दरवाजे खिड़की सब क्यों खुल गए नीतीश कुमार के लिए? देखिए, जिस वक्त हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं उस वक्त बीजेपी बिहार में एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रही है। हम तो आज भी कह रहे हैं, हम अभी भी कह रहे हैं कि बिहार में हम इस कुशासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, इस माफिया राज, जंगल राज के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और हमारा संघर्ष है बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, इस बात का हमारा संघर्ष है। हमारा संघर्ष बिहार के विकास के लिए है और हमारे मंतव्य हमारा यह है कि वो तभी संभव है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। हाँ, बिहार में कुछ राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, इस पे हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने और हमारे नेतृत्व ने नजर रखी हुई है। हमारी प्राथमिकता बिहार का विकास है। बिहार के विकास के लिए जो भी संभव होगा हम उन सारी संभावनाओं पे नजर रखे हुए हैं जी। लेकिन कुंतल जी, एक बात तो बताइए, बिहार के विकास की कौन सी चिंता है आपको कि जो लोग आपको कोस कोस कर, पानी पी पी कर आपको कोस कर आपको छोड़कर जाते हैं और जिनके लिए आपके बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, जनता के बीच में जाकर कहते हैं कि चुनाव जीत भी जाएंगे तब भी नीतीश को कभी साथ नहीं लाएंगे, आज वो नीतीश आपको क्या विकास पुरुष नजर आने लगे एकाएक? हमारी तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव कहीं गया है क्या? जिस वक्त आपसे मैं बात कर रहा हूं उस वक्त भी मैं कह रहा हूं कि जो सरकार है ये सरकार कुशासन की सरकार है। सरकार में जो लोग हैं उन्होंने बिहार को जंगल राज में ढकेल दिया है। तो जब आप सरकार की बात कर रहे हैं, नीतीश की भी बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार को भी आप यही कह रहे हैं कि वो जंगल राज सरकार में जो लोग हैं उन सबको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं हम लोग। और बिहार के विकास की प्राथमिकता है हमारी। हम तो कह रहे हैं कि हमारा संघर्ष बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने को है। तो चाहे विपक्ष में हम आज बैठे हैं और जिम्मेदार विपक्ष की तरह बैठे हैं। चलिए एक चीज क्लियर कर दीजिए, आप कह रहे हैं कि सब कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं, सब कुछ संभावनाओं का दौर है, तो आप क्लियर कर दीजिए, आप डिनाई कर दीजिए, आप बोलिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, नीतीश कुमार आपके साथ नहीं आने जा रहे हैं। अभी जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं उस वक्त तो सरकार में वो है और हम विपक्ष में बैठे हैं। भविष्य की संभावनाओं पे देखिए, राजनीति में भविष्य की संभावनाओं का दरवाजा कभी बंद नहीं होता है और खास करके जब बात बिहार के विकास की आएगी। यही तो पूछ रही हूं मैं आपसे कि ये कैसी राजनीति है बिहार की कि जो आपको छोड़कर जाता है, जो बार बार आपको धोखा देता है, उसे ही वापस लेने पर मजबूर हो जाते हैं आप। बिहार का विकास हमारी प्राथमिकता है और उसके लिए हमारी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। हमारा ऐसा मानना है कि बिहार में विकास की गति को तभी गति मिलेगी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और उसमें पार्टनर नीतीश कुमार होंगे। जिस व्यक्ति ने हमारे नेतृत्व में आस्था जताई हो, जो व्यक्ति हमारे सिद्धांतों में आस्था रखता हो, जिस व्यक्ति ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था जताई हो, उसमें हम आस्था जता सकते हैं।
अब कोई व्यक्ति जब अगर आके कहता है कि साहब हम आपके सिद्धांतों में आस्था जता रहे क्या हैं, हो रहा है बिहार में, ना आपसे छिपाए ना मुझसे छिपाए। अब ऐसा भी क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार का खुलकर नाम नहीं ले पा रहे हैं आप? जंगल राज तो कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि नीतीश कुमार जंगल राज लेकर आए हैं या आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं। नीतीश कुमार आपके नेतृत्व में भरोसा जता रहे हैं कि नहीं जता रहे? कौन व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, छोड़ दीजिए, नाम लेकर बात करिए ना। बिहार में लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में वापस आ गए। लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के सत्ता में वापस आने का सीधा सीधा मतलब होता है बिहार में कुशासन वापस आ जाना, बिहार में माफिया राज वापस आ जाना। और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार थे वो जिम्मेदार हैं। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल की आज के दिन में सरकार चल रही है और हम इस सरकार का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी सरकार बनाना चाहती है। ये तो बताइए, ये कैसा विरोध है कि जिसका विरोध कर रहे हैं उसी को अपने साथ ला रहे हैं, जिसके काम पर सवाल खड़े कर रहे हैं वही आपको अपने साथ आते हुए दिख रहे हैं, उनके साथ आप सरकार बनाने को तैयार हैं। ये कैसा विरोध है? समझूंगी कुंतल जी, एक मिनट अजय कुमार पांडे जी से भी यही बात समझ लेती हूँ। अजय कुमार पांडे जी, बिहार की सियासत का ये कैसा चेहरा है, ये कैसा दुर्भाग्य है कि एक सरकार या एक मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर टिके रहने के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों में बार बार आता जाता रहता है और कोई रोक नहीं पाता उसे। जी, आपने सही कहा और इसको दो लाइनों के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं कि कल के सियासत में मोहब्बत थी, आज के मोहब्बत में सियासत है। और इस दो लाइनों में बिहार के पूरे संदर्भ को सब समझा जा सकता है। कहते हैं पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलो। यहाँ तो पुराने साथी हैं, साथ आ रहे हैं अगर बिहार के मुद्दे पर, और जनता का आशीर्वाद है उन्हें। राम जी, आप भी अयोध्या से लौट के आई हैं, राम जी का तो ये अभी पहला प्रभाव चला है, अभी तो इब्तिदाए इश्क है। देखिए आगे आगे होता क्या है, मंजिलें अभी और भी है, आसमां अभी और है। लेकिन एक बात जो पूरी गंभीरता से, अजय जी, के महबूब बदलता रहता है। देखिए, एक बात जो पूरी गंभीरता से कह दूं वो ये, मैं आपकी चैनल पे लगातार कह रहा हूं, पहले से कह रहा हूं, कोई आज नहीं कह रहा हूं, कि यह मोदी की आंधी है, इसके सामने कोई नहीं है। जो अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ा गया है, हमारी एनडीए की यह लड़ाई अपने ही रिकॉर्ड को बीट करने की है। बड़ी चर्चा इंडिया इंडिया, कहां है इंडिया? क्लीन बोल्ड बिफोर ज्वाइन। हमारा कुनबा बढ़ रहा है और उनका कुनबा लगातार छोटा हो रहा है। नीतीश जी को अगर यह बात समझ में आ गई, बिहार के विकास के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। बिहार प्रयोग की धरती है, बिहार लोकतंत्र की धरती है, बिहार देश को दिशा देने की धरती है। तो बदलाव की यह बिहार, लेकिन अजय जी, आपको नहीं लगता कि आपने बिहार की जनता को सिर्फ और सिर्फ प्रयोग करने के लिए रख रखा है, या बिहार को आपने सिर्फ प्रयोगशाला ही बनाकर रख रखा है? हर वक्त सरकार गिरने, सरकार में पार्टनर बदलने का ही डर वहां के लोगों को सताता रहता है। ये भी सवाल आपका बहुत अच्छा है, मौजूद है, और इसलिए रामधारी सिंह दिनकर बिहार की धरती से ही लिख गए कि यह जनता मिट्टी की अबोध मूरत है, इसको आप फुसला नहीं सकते। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह उद्घोष भी बिहार की धरती से हुआ है। तो चाहे हम हो, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, जो भी जनता की इच्छाओं का सम्मान नहीं करेगा, चाहे हम भी क्यों ना हो, जनता उसको परिणाम चुनाव में देगी। लेकिन इस वक्त जनता मोदी जी के साथ है। जब आप इतने आश्वस्त हैं, अपने अलायंस को लेकर आप इतने आश्वस्त हैं, अपनी गारंटियों को लेकर इतने आश्वस्त हैं, तो फिर नीतीश कुमार की याद या नीतीश कुमार की जरूरत आप लोगों को क्यों पड़ रही है? अपने दम पर चुनाव लड़िए, जीतिए 40 की 40 सीटें। बहुत अच्छी बात आपने कही, हम आश्वस्त हैं, लेकिन इस आश्वासन में जो लोग हमारे साथ चलना चाहते हैं, हमारी यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, उनका स्वागत है। आप मुझे एक बात बताइए, मैं सम्मान करता हूं और धन्यवाद करता हूं नीतीश जी का कि बिहारी अस्मिता और स्वाभिमान की उन्होंने इज्जत रख ली। वही गाली सुन रहे थे ना कि बिहारी का मतलब टॉयलेट साफ करने वाला, वही गाली इंडिया गठबंधन में सुने थे ना। मैं तो कहता हूं कि लालू जी को भी इंडिया गठबंधन से, बिहारी अस्मिता और बिहार के सम्मान से बाहर आ जाना चाहिए। खुलेआम बिहारियों को गाली दी जा रही थी उस गठबंधन में, कभी टॉयलेट साफ करने वाला, कभी सनातन का कीड़ा, कभी डेंगू का मच्छर। यही सुनने के लिए उस गठबंधन में नीतीश कुमार जी थे। मैं सम्मान करता हूं और उनका स्वागत करता हूं कि इस गालियों का विरोध करके
वो आज मोदी जी के नेतृत्व में लेकिन अजय जी, क्या आप गारंटी ले पाएंगे कि आज तो वो छोड़कर आ रहे हैं इंडी गठबंधन को, आज तो आप उनका बड़े दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं, वो 1-2 साल तक लोकसभा चुनावों के बाद तक आपके साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? भविष्य के गर्भ में तो प्रलय भी छुपा है और निर्माण भी छुपा है। हम प्रलय की चिंता क्यों करें, हम निर्माण की बात करते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी से जरा मैं बात कर लूं। आज इन्होंने भी इनके नेता ने भी आज एक बड़ा ऐलान कर दिया, 11 सीटें कांग्रेस को दे रही हैं। लेकिन आपने सुना होगा धर्मेंद्र यादव जी, जो बात जैसा बिहार में हो रहा है, कुछ उत्तर प्रदेश में भी ऐसी पिक्चर बन रही है। ओवरऑल ये बता दीजिए, इंडिया अलायंस का हो क्या रहा है? चुनाव आते आते हवा निकलती हुई नजर आ रही है सब एकता की। प्राची जी, इंडिया गठबंधन में कोई हवा है नहीं कि हवा निकलेगी। इंडिया गठबंधन 140 करोड़ लोगों का गठबंधन है, और जो भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित लोग हैं उन लोगों को ये दिख रहा है कि अगर कोई भी देश को नई दिशा दे सकता है, सही दिशा दे सकता है, तो वो इंडिया गठबंधन ही है। तो इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, और उत्तर प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 80 सीटें हरा करके और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से बेदखल कर देंगे। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी जो अपने हथकंडे अपना रही है, जो किसानों से धोखा किया है, वो नहीं जानता है कि इस देश के 100 करोड़ किसान सड़कों पर बैठे रहे, 1 साल तक बैठे रहे, 1000 किसानों की मौत हो गई। इस देश के प्रधानमंत्री इतने गरीबी से उठ के आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल आदमी की बात समझते हैं, मन की बात करते हैं। 7 एपिसोड मन की बात हो गई, लेकिन आज तक उन किसानों के प्रति एक शब्द संवेदना के नहीं निकले। इन्हीं मुद्दों को लेकर आप बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब सारे दल मिले थे ना साथ में। यही तो पूछ रही हूं कि चुनाव आते आते क्या ये सारे दावे, ये सारे आपके मुद्दे हवा हवाई हो गए कि पश्चिम बंगाल में दीदी अलग हो गई, जेडीयू यहां से अलग हो रही है, आप 11 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है हमारी तो भी बात ही नहीं हुई। नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अभी भारतीय जनता पार्टी को हटाने की बात है ना, अभी सीट देने लेने की बात तो बाद की आएगी। भारतीय जनता पार्टी हट जाएगी तो सारा काम अपने आप हो जाएगा। तो हमारा अच्छा, अगर बात की बात थी तो इतनी जल्दी ऐलान करने की जरूरत क्या थी धर्मेंद्र यादव जी? 1 मिनट रुक जाइए, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। 1 सेकंड धर्मेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त बिहार में देखिए जबरदस्त हलचल है, क्या हो रहा है आपके महागठबंधन में, ये जनता भी जानना चाहती है। अभी बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग चल रही है, उससे पहले नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनवा देते हैं जरा। लोकसभा के चुनाव होने वाला है, उसके उपलक्ष्य में बैठक हो रही है, और तो कोई खास बात नहीं है। बिहार में राजनीतिक उठापटक की स्थिति बनी हुई है, नीतीश कुमार राजनीति का मतलब है उथल पुथल होता है, उथल पुथल रहेगा ही बिहार में। क्या जानना चाह रहे क्या? नीतीश जी के साथ आप काम कर चुके हैं, काफी दिनों तक उनके साथ मंत्री भी रहे हैं, जदयू में मंत्री रहे हैं, फिर से नीतीश कुमार जी आपके साथ आ रहे हैं। नीतीश जी का हम बहुत पहले बोल चुके हैं कि नीतीश जी ऐसे व्यक्ति हैं कि पद के लिए कहीं भी जा सकते हैं, उनको पद चाहिए, पद को लेकर मिल रहा है, पद लेने के लिए आ रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में मीटिंग हो रही है। आप क्या समझते हैं कि ये ठीक हो रहा है भाजपा की सेहत के लिए, बिहार की सेहत के लिए? ना, यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए अच्छा हो रहा है तो स्वाभाविक है कि अच्छा हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिहार की जनता के लिए भी ठीक है ये? भाई बिहार की जनता बिहार की जनता की बात नहीं हम कर रहे हैं, हमारे पार्टी के नेता, सम्मान नेता यदि सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, हम भी संतुष्ट हैं। क्या कहेंगे, क्या होगा स्ट्रेटजी? जो अभी तक जानकारी आ रही है आप ही लोग के माध्यम से हम लोग को मिल रही है, क्योंकि हम लोग तो कंचुएंसी से सीधा आ रहे हैं, अभी 4 बजे से बैठक है, तो इसमें अब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्या हमारे नेता बोलते हैं, क्या शीर्ष नेतृत्व बोलता है, अभी 10-15 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। क्या लग रहा है, नीतीश का वेलकम करेंगे आप? अगर आप हाँ, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का आदेश है तो उसको तो सभी लोग वेलकम करेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं उसको सभी लोग मानते हैं। बिहार में उथल पुथल होती रहती है, ये बात अब बीजेपी के सांसद छेदी पासवान कह रहे हैं। नीतीश का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए बड़ी बात मंजीत जी कह रहे हैं कि देखिए कुर्सी चाहिए, अब कुर्सी चाहिए, जहां फायदा नजर आएगा उस कुर्सी के लिए नीतीश कुमार कहीं भी जा सकते हैं। अब ये मैसेज तो कम से कम जा ही रहा है ना आप लोगों के बारे में। देखिए, नीतीश कुमार जी किसी के मर्जी के आधार पर नहीं है। नीतीश कुमार जी जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा के लोग हैं, और लगातार वह बिहार में 50 वर्षों की राजनीति में बेदाग उनकी छवि रही है।
और 18 वर्षीय बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लगातार उनके नेतृत्व में एनडीए हो या महागठबंधन हो, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लोग चुनाव लड़े हैं और बिहार का सत्ता हासिल हुआ है। चाहे एनडीए की सत्ता हो, चाहे महागठबंधन की सत्ता हो, नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता बिहार और बिहार की जनता में है और 13 करोड़ की जनता में है। नीतीश कुमार कोई बेचारे व्यक्तियों में से नहीं है। नीतीश कुमार का एक बिहार में जनाधार है, उनकी एक लोकप्रियता है, विकास जो बिहार में उन्होंने किया है उसके एक बार नहीं कहा कि आपके नेता पर कोई दाग है। मैं इस चर्चा में पड़ी नहीं रही आपसे। मैं तो ये कह रही हूँ, मुश्किल तो आप लोगों को भी होती होगी ना, जिनको कल तक बैठकर आप कोसा करते थे। मेरे साथ डिबेट में कई ऐसी बार आप लोगों की भिड़ंत हुई जिसमें आप जेडीयू बीजेपी को वार पलटवार कर रही है और बीजेपी आप पर वार पलटवार कर रही है। आज उन्हीं के प्रति नरम तेवर रखने हैं, ये कैसे कर लेते हैं आप? ये जानना चाह रही हूं मैं आपसे। देखिए, राजनीति में परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियां बनती हैं और बदलती हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का एक ही सोच है, वह बिहार को आगे बढ़ाना, बिहार को विकास करना, बिहार को गति देना। और हम लोगों ने जिस गठबंधन में रहा या जिस सरकार में हम लोग की सरकार बनी मिलकर, तो यह नीतीश कुमार जी की जो सोच रही है कि हमको बिहार को आगे बनाना है, राज्य को आगे बढ़ाना है, उस दिशा में नीतीश कुमार जी काम करते रहे। अब मंजीत जी, बिहार को आगे बढ़ाना है, तेजी लानी है, विकास करना है या नहीं करना, ये तो आंकड़े बिहार के बारे में बताते हैं। मैं कम से कम ये तो कह सकती हूँ कि नीतीश कुमार रिकॉर्ड तो बनाने जा रहे हैं। राजनीति में अपने किस्म का एक रिकॉर्ड नीतीश कुमार जरूर बना रहे हैं, जिसमें कितनी बार दल बदल वो कर रहे हैं, कितनी बार वो एक दूसरे के पार्टनर बदल रहे हैं। आपको भी शायद गिनती याद नहीं होगी मंजीत जी, याद है गिनती? देखिए, आप इस बात को आप जान लीजिए कि लगातार नीतीश कुमार जी बिहार विधानसभा का चुनाव में उनके चेहरे पर चुनाव होते रहा, और चाहे महागठबंधन की सरकार बनी या बीजेपी की सरकार साथ में बनी, नीतीश कुमार जी को नेता मानकर ही बिहार में चुनाव लड़ा गया। और जिसके समर्थन में 13 करोड़ जनता बिहार की खड़ी है, उस पर आप एक मिनट कुछ भी कह लीजिए, इतना आपको जनता पर विश्वास है, इतना अगर आपको जनता पर विश्वास है तो क्यों अपने ही बयानों से पलट जाते हैं? याद नीतीश कुमार का बयान, मर जाऊंगा लेकिन एनडीए में वापस नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में वापस नहीं जाऊंगा। याद है आपको बयान, या मैं याद दिलाऊं? जनता पर यकीन है तो क्यों फिर पलटी मार रहे हैं फिर से? नहीं, देखिए, राजनीति में परिस्थितियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, और परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेना पड़ता है। और केवल यह बिहार के इतिहास में नहीं, बल्कि देश के इतिहास में कई ऐसे रिकॉर्ड अपने आप में बिहार में तो कम से कम बनने जा रहा है। अब ये परिस्थितियां ऐसे कैसे बदल जाती हैं कि कल तक जो इतना बुरा था, आज वो छोटे भाई बड़े भाई की भूमिका में हो जाते हैं, और जो छोटे भाई बड़े भाई थे वो दुश्मन बन जाते हैं। समझूंगी आपसे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अब आप अपनी बात धर्मेंद्र जी पूरी कर लीजिए। उत्तर प्रदेश को लेकर भी आप कुछ बातें कर रहे थे, बिहार में क्या चल रहा है, पूरे इंडिया अलायंस का क्या चल रहा है, अब समझ भी नहीं आ रहा है। धीरे धीरे करके पिक्चर लग रहा है साफ होती जा रही है इंडिया अलायंस की एकता की। देखिए प्राची जी, इंडिया अलायंस बिल्कुल मजबूती से डटा हुआ है, और जो जिस प्रदेश में बड़ी पार्टियां हैं जिनका प्रभाव है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी जिसे हार सकती है, वो पार्टियां अपने हिसाब से काम कर रही हैं और उसमें इंडिया गठबंधन की सहमति से काम कर रही है। जैसे हम लोगों ने कहा 11 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, तो अगर आगे चल के ये भी हो सकता है कि सीटों में कमी और इजाफा भी हो सकता है। अगर हमारे पास प्रत्याशी इस तरह कोई आता है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगा, तो उसमें माननीय जी ने हमारे खुद कहा है कि सीटें कभी फिक्स नहीं है, उसमें घट बढ़ सकती हैं। तो सीट शेयरिंग पर मेरी ये बात हो गई। मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे लगता है कि बिहार की जो राजनीति है उसमें नीतीश कुमार जी इतने बड़े नेता हैं कि जनता को धोखा नहीं दे सकते, जितना मेरा अपना समझ है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जो इनकी महागठबंधन की सरकार थी, रिकॉर्ड समय में 1,22,000 शिक्षकों की भर्ती कर दी, और उस भर्ती में आप सोचिए उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेटियां भी नौकरी करने चली गई। एक आध प्रवक्ता भी हैं जिनकी बेटियां नौकरी कर रही हैं। तो ये बात जो है, इतने रिकॉर्ड समय में महागठबंधन ने इतनी बड़ी नौकरी दे दी, अस्पतालों की हालत इतनी बिहार में खेला होगा। तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं और आप यूपी से बैठे बैठे अभी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ नहीं करेंगे। देख लीजिए जरा, बिहार में बैठकों पे बैठक हो रही है, अपने अपने विधायकों की बेड़ेबंदी की जा रही है, अपने अपने विधायकों को इंटैक्ट रखने की लड़ाई है अब तो कि हमारे साथ रहे, और आप कह रहे हैं नीतीश कुमार कुछ नहीं करेंगे। इतने कॉन्फिडेंस है तो मंजीत कुमार सिंह जी नहीं कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश जी इतने बड़े नेता हैं, बिहार की जनता को धोखा नहीं दे सकते वो, जहां तक मेरा अपना मानना है।
आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। 10 साल इतिहास केंद्र नहीं सरकार पता को हो शायद गया है। आपको नीतीश कुमार जी का। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, 10 साल केंद्र सरकार को हो गया है और 6 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गया है। आज तक उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी भर्ती हो ही नहीं पाई। 1,22,000 शिक्षकों की भर्ती जो उसके बाद भी देखिए ना धर्मेंद्र यादव जी, आप देखिए, सुनिए एक है। सेकंड धर्मेंद्र यादव जी, इसलिए मैं आपको टोक रही हूँ। आप उसी नौकरी, उसी शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए ना, आरजेडी और जेडीयू। आप कहाँ यूपी में बैठे बैठे कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। खेला होने की बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं, जेडीयू के नेता खुलकर कह रहे हैं कि ये तो वो लोग हैं जो नौकरी के बदले जमीन ले लेते हैं, और आपको लग रहा है सब ठीक है। कहां से ला रहे हैं? 1,22,000 नौकरी मिली कि नहीं मिली? 1,22,000 लोगों को नौकरी मिली। मैंने आपको उदाहरण बता दिया, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चों की भी नौकरी मिल गई है, धर्मेंद्र यादव जी, आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं नौकरी पर चर्चा नहीं कर रही हूँ। एक मिनट धर्मेंद्र यादव जी, मैं नौकरी पर चर्चा नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ आप लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाती है कि कल कोई साथ है, आज साथ नहीं है, तो कैसे उसे समझाना है, कैसे उसे बताना है टीवी पर। लेकिन फिर भी जिन 11 सीटों को बोलकर आप निकल गए सर, औपचारिक ऐलान कर दिया आपने तो ट्विटर पर, एक्स पर आपने तो औपचारिक ऐलान कर दिया, और कांग्रेस ही कह रही है हमें अभी कुछ नहीं पता, हम तो भी बातचीत कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस का कोई अधिकृत बयान है तो मुझे बताइए आपकी किसने कहा है, क्यों कहा है? बिना विचार विमर्श के 11 सीटों की बात क्यों करी गई है? आपको अधिकृत बयान नहीं पता? अजय राय जी का बयान सामने आ चुका है, अब उनको आप अधिकृत मानते हैं कि नहीं मानते, मुझे नहीं पता है। जयराम बोलिए बोलिए। नहीं, जब किसी अधिकृत बयान की आप बात करिए, अगर हमारे नेता ने ट्विटर पे लिखा हुआ है तो बात उसमें विचार विमर्श करके लिखा हुआ है और वो बात बताई गई है। यही तो कंफ्यूजन है ना। आप सोचिए, आप अपने नेताओं में कंफ्यूजन दूर नहीं कर पा रहे हैं, और आप देश में ये बताएंगे कि इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ चुनौती पेश करेगा। खैर, लौटूंगी आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, जल्द लौटेंगे, देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। बिहार में इस वक्त क्या चल रहा है, बिहार की राजनीति में इतनी उथल पुथल क्यों है, और नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, लगभग तय हो गया है। इसी पर लगातार चर्चा जारी है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं कुंतल कृष्णा जी। आप देखिए, चाहे जेडीयू आपके साथ अपनी मर्जी से क्यों ना आए, हालांकि आप अभी भी कहेंगे कि संभावनाएं हैं, अभी तो ये तो भविष्य की बात है, लेकिन बिहार की पिक्चर साफ साफ क्लियर नजर आ रही है। कम से कम दिल्ली से तो साफ दिख रही है कि बिहार में क्या होने जा रहा है। अब देखिए, आपके जो विपक्षी हैं, जो अभी इंडिया अलायंस में बचे हुए साथी हैं, इसमें भी आप ही में दोष निकाल रहे हैं कि सब आप ही का किया धरा है, आप सरकारों को चलने नहीं देना चाहते। भाई, दिल्ली से यहाँ की परिस्थिति ज्यादा साफ दिख रही होगी। पटना में तो स्थिति ये है कि अभी महागठबंधन की सरकार है, और जिस वक्त हम और आप इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, उस वक्त भी एक पूर्व विधायक को गोली मार दी गई है पटना से सटे वैशाली जिले में। महागठबंधन की सरकार का मतलब है बिहार में जंगल राज, और भारतीय जनता पार्टी अपना हम अपने पथ से डिविएट हुए हैं और नहीं हमने अपना गोल छोड़ा है। हम तो निश्चित अपना लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि बिहार में जंगल राज की वापसी, बिहार में सुशासन की व्यवस्था, और बिहार को विकसित राज्य बनाने की व्यवस्था। अब इस कारवां में हमारा कारवां तो चल रहा है, अब कौन छोड़ के जाता है, कौन वापिस आता है, इसकी चिंता हमें नहीं है। मैंने आपको शुरू में कहा है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी दल जो भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था रखेगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी आस्था रखेगा, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत में आस्था रखेगा। मंजीत जी भी कर रहे हैं। मंजीत जी कह रहे हैं नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है जिनके बिना बिहार को जीतना बड़ा असंभव सा है। उधर आप अपनी गारंटियों की बात करते हैं, तो पहले तय कर लीजिए कौन किसकी मजबूरी है, कौन किसके लिए जरूरी है। तो कुंतल जी, देखिए, हमने अपना न लक्ष्य कभी छोड़ा है और न कभी अपना रास्ता कभी छोड़ा है। हमने तो आपने पूछा था बार बार कि आप महबूबा बदल रहे हैं। हमारी तो महबूबा बिहार का डेवलपमेंट है, हमारा गोल है बिहार का डेवलपमेंट। हम तो अपने रास्ते पे चले जा रहे हैं, पिछले 2 दशक से हम अपने रास्ते पे चले जा रहे हैं। हमने तो न किसी को जाने को कहा, न किसी को आने को कहा। अगर कोई जा रहा है तो अपनी मर्जी से जा रहा है, कोई आने वाला है। भाई, बिहार में अगर कोई राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, बिहार में आज जंगल राज चल रहा है, हमारी प्राथमिकता है इस जंगल राज को समाप्त करना। मान तो रहे ना उथल पुथल हो रही है। अभी तक तो आप कह रहे थे कि दिल्ली से ज्यादा स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, इस पर आपको संशय था, लेकिन मान लिया ना आपने भी कि उथल पुथल तो हो रही है। आप माने ना माने, आपकी जो बैठक चल रही है उसमें आप ही के सांसद साहब कह रहे हैं कि हाँ भाई, नीतीश कुमार तो आ रहे हैं, हम स्वागत के लिए भी तैयार हैं। अब बताइए किस पर यकीन करें। देखिए, मैं तो आपके समक्ष भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता की तरह बात कर रहा हूं।
हमारे कोई माननीय नेता उन्होंने अपने कोई व्यक्तिगत उद्गार अगर जाहिर किए हैं तो उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। कुंतल कृष्णा जी, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है, सांसद हैं छेदी पासवान, 2024 सांसद हैं छेदी पासवान। कुंतल कृष्णा जी, अब कैसी बात कर रहे हैं आप तो अनुशासित पार्टी है ना। अच्छा रुकिए, आप तो अनुशासित पार्टी हैं, आपके यहाँ तो कोई नेता ऐसे बयान नहीं दे देता है, अब काहे डिनाई कर रहे हैं? पिक्चर सबके सामने है। नहीं, मैं देखिए, मैं कुछ डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बिहार पे हमारी और हमारे केंद्रीय नेतृत्व की नजर है, पर हमारी प्राथमिकता बिहार है, हमारी प्राथमिकता बिहार का विकास है, हमारी प्राथमिकता बिहार में सुशासन को स्थापित करना है, और इसके लिए हम चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है। सुशासन से मुझे याद आ गया, जो सुशासन बाबू आज आपको अच्छे लग रहे हैं, उन्हीं की कुशासन की कहानी सुना रहे थे आप बीते दिनों, आज उनका नाम लेने से भी बच रहे हैं। हमारा मानना है कि बिहार में सुशासन की व्यवस्था तभी स्थापित होगी जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे, विकास तभी संभव होगा। चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे, बस आपका साथ होना चाहिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, हमारी माने तो सुशासन और विकास दोनों तभी संभव होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अच्छा ठीक है मनजीत जी, अब दीजिए जवाब, मुख्यमंत्री जवाब दे दीजिए। बिहार के विकास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग, ये तय नहीं कर पा रहे कि कौन सा अच्छा पार्टनर है, कौन सा बुरा पार्टनर है, और सफर कर रही है बिहार की जनता। 2005 से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे हैं, और 2005 से लेकर यह 2024 तक बिहार का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, और बिहार का जो विकास हुआ वह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर हुआ। और बिहार में 2005 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव बिहार विधानसभा के हुए वह नीतीश कुमार जी के चेहरे पर हुए, और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही या एनडीए की सरकार बनी या महागठबंधन की सरकार बनी है, और आगे भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार की सरकार चलेगी, और बिहार ये तो मैं कह ही रही हूँ, यानी आने वाले वक्त में संभावनाएं हैं। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, इस बार गारंटी है कि अपने पार्टनर नहीं बदलेंगे या फिर मन बदलेगा? मुझे याद आ रहा है लालू यादव का वो बयान जो उन्होंने सदन के अंदर दिया था, नीतीश कुमार के पेट में दांत हैं, तो आप दांत गिनवाने लग जाते हैं क्या बार बार? कल क्या होगा किसने देखा है, श्री राम प्रभु ही जानते हैं। और हमारे विधायक के हाथ में तीर है, जिसके हाथ में तीर है, और अब ये तीर मुझे लग रहा है लालटेन की रोशनी को बुझाता हुआ नजर आ रहा है। लालटेन की जो रोशनी है, ये तीर मुझे लग रहा है वहीं पर चल रहा है सबसे ज्यादा। मंजीत जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। अजय जी, अब किसके हाथ में तीर है, किसकी रोशनी जा रही है और किसका कमल खिल रहा है, ये तो बिहार की पिक्चर साफ नजर आ रही है। ये तो आप कह सकते हैं कि नीतीश मजबूरी तो है, चाहे एनडीए की चाहे महागठबंधन की। नहीं, नीतीश मजबूरी, नीतीश ही क्या हो, कोई भी राजनीतिक दल जहाँ पे राजनीति करता है उसका अपना महत्व है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी कही वही कहूँगा कि बिहार के स्वाभिमान और जो लोक जनशक्ति पार्टी का नारा है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसको मान करके अगर नीतीश जी वापस एनडीए में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि नीतीश बाबू मजबूरी है बिहार की। चलिए, एनडीए ने यह स्वीकार किया, आपने क्यों नहीं स्वीकार किया? आप क्यों उनको बेइज्जत करते रहे? उन्होंने कवायद शुरू की इंडिया गठबंधन बनाने की, सारी जगह बेचारे झोला लेकर के टहले, बेंगलोर में बेइज्जत करके बाहर कर दिया, कलकत्ता में कुछ कह दिया है, लालू जी प्रस्ताव ही नहीं रखते हैं, मनोज झा हिंदी में बोलते हैं तो उसको रोक दिया जाता है। तो जहां हिंदू का अपमान, हिंदी का अपमान, बिहारियों का अपमान, वहां नीतीश जी कब तक घुट घुट कर सांसें लेते? अच्छा, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, लेकिन मैं इस बात का जवाब तो देना चाहूंगी। धर्मेंद्र जी, आप समझ ही नहीं पाए कि कितना जरूरी है नीतीश कुमार आप लोगों के लिए, और जब जा रहे हैं तो आपको उनकी याद आ रही है, उनकी अहमियत समझ में आ रही है। प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी महबूबा की बात कर रहे थे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो असली महबूबा है वो छल है, कपट है, झूठ है, धोखा है, विश्वासघात है, भ्रष्टाचार है। आप समझो, महाराष्ट्र में जिस भ्रष्टाचारी को चक्की पिसवा रहे थे, उसी भ्रष्टाचार के चक्की का आटा खा करके बिहार में उड़ती तीर लेने को भी तैयार है भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पहले ये निश्चित कर ले,
आखिर उनका चरित्र क्या है, लोकतंत्र के प्रति उनकी सोच क्या है, इस देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनकी जवाबदेही क्या है, और ये भारतीय जनता पार्टी को यही नहीं पता है। बताइए, लोकतंत्र कैसे बचेगा, बताइए, इस देश के लोग कैसे बचेंगे, भारतीय जनता पार्टी को उस पर विचार करना चाहिए। आपने नहीं देखा चिराग पासवान धर्मेंद्र यादव जी, देखिए असली सवाल को कैसे गोल गोल घुमाना है आप अच्छे से जानते हैं। मैंने बड़ा सीधा सा सवाल पूछा था कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी खुलकर कह रही है, आपने सुना नहीं केसी त्यागी को, उन्होंने खुलकर कहा कि अपमान हुआ, उन्होंने खुलकर कहा कि हमने सबको एकजुट करने की कोशिश की लेकिन बाद में हमें जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला, वो आप नहीं दिला पाए। चिराग पासवान जी का अपमान हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताइए। अरे मैं नीतीश कुमार पर पूछ रही हूँ। चिराग पासवान जी को तो आज भी बुला, नड्डा जी बात कर रहे हैं, अमित शाह बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हमें पद्मश्री की उपाधि दी हमारे नेता को। चलिए ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, मुझे खत्म करना है, लेकिन जाते जाते अंतिम में धर्मेंद्र यादव जी, दूसरों के घरों में झांकने से पहले देख तो लीजिए आपके अपने घर में क्या चल रहा है, कौन किससे नाराज बैठा है और किसका अपमान हो रहा है। ऐसा ना हो कि चुनाव आने से ठीक पहले इंडिया अलायंस में सिर्फ 1-2 लोग ही बचे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।